सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आप लोगों का कल यानी कि 30 सितंबर को क्लास 10 का मैथ का वीकली टेस्ट है और इस बार आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर नेक्स्ट बार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, जो न्यू सिलेबस आया है उसमें इस बार जो टेस्ट होना है उसमें सिर्फ चैप्टर 5 है, क्लास 10 का मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, तो वहीं से बस क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए क्लास 10 का मैथ है और वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। टोटल 16 क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में AP लिखा जाता है। AP का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, कोई भी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए जो श्रेणी बनता है उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जिसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करके एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। इसमें क्या क्या संख्या जोड़ा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 है, 2 में 2 जोड़ दिए तो कितना मिल गया 4। अब ये जो 4 है, 4 में फिर से हम लोग 2 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 6 मिल गया। अब 6 में फिर से हम लोग 2 जोड़ देंगे तो मिलेगा 8 मिल गया। अब 8 में फिर से अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा 10। उसी प्रकार 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 में 2 14 में 2 16, इस तरीके से जाएगा। और जो सबसे आखिरी में जो संख्या रहता है उसको हम लोग AM कहते हैं। वैसे यहाँ पर N लिखा हूं क्योंकि ये आखिरी नहीं, इसके बाद भी जा सकता है। अब यहाँ पर डॉट डॉट आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये काफी दूर तक गया है। समांतर श्रेणी में कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। काफी सारा टर्म है यहाँ पर यूज होता है, जैसे कि अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ पर आपको A देखने को मिलेगा, D देखने को मिलेगा, N, फिर D मैंने 2 बार लिख दिया, इट्स ओके। फिर यहाँ पर S देखने को मिलेगा, AN देखने को मिलेगा, AM देखने को मिलेगा। एक समांतर श्रेणी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। इसको देखते हुए हम लोग A, D और यहाँ पर S, AN, AM सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला पद दिया हुआ रहेगा, जो कुछ भी समांतर श्रेणी है, कोई भी AP है, जो प्रथम पद रहेगा उसको हम लोग A कहते हैं। ठीक है, दूसरा पद को हम लोग A2 कह सकते हैं, फिर A3 तीसरा पद, उस तरीके से A4, इस तरीके से ये A2 A3 ऐसे जाएगा। आखिरी में लास्ट में AN यानी कि ये इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे जा सकते हैं, AN मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि A यानी कि फर्स्ट पहला पद, यहाँ पर क्या है 3। तो इस केस में ये जो AP आपको दिख रहा है, इस केस में A का वैल्यू 3 हो गया। अब समझिए D क्या है। D मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। जो AP रहता है उसमें कोई भी 2 संख्या ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों ले लेता हूं, 12 और 15। ठीक है, तो बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या घटा देना है, यानी कि अगला वाला जो पद है उसमें से पिछला वाला पद को घटा देना है। 15 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 3। तो जो घटाने से आया है यही D का वैल्यू है। आप कहीं भी घटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 में हम लोग 3 घटा देंगे, 6 माइनस 3 बराबर 3 आ रहा है। सब में 3 आएगा, अगर सब में 3 नहीं आ रहा है तो ये AP है ही नहीं। फिर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर 18 में 15 घटा देते हैं, 18 माइनस 15 बराबर, तो भी यहाँ पर 3 ही आएगा। ठीक है, तो आपको D मिल गया, यानी कि अंतर, घटाव, बड़ा वाला संख्या से छोटा वाला संख्या को घटा देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करना है इस तरीके से कि आप कहीं से भी कहीं को घटा दीजिए। आप 12 है, 12 को लिखकर आप 12 में से 6 घटा दीजिएगा तो गलत होगा। ठीक है, गलत होगा, यानी कि D का वैल्यू गलत आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट बगल वाले को घटाना है। 12 में हम लोग 9 घटा सकते हैं, 9 में 6 घटा सकते हैं, जस्ट बगल वाले को घटाना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर D का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। वैसे A और D सेम आ गया, बट अंतर भी आता है, अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर बाय चांस 3 ही आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट N क्या है। जैसे यहाँ पर कितना संख्या है, अगर हम लोग ये AP को हटा दें, फॉर एग्जाम्पल
मैं इतना सा एपी को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, बस 18 तक है। तो इसमें n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए कितना संख्या है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, आई होप दिख रहा है, यस 6। तो यहाँ पर n का वैल्यू 6 हो जाएगा, क्लियर है। और वही चीज अगर यहाँ पर मैं 18 के बाद मान लो 21 दे दूं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 7, n का वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाता, ठीक है। फिलहाल हम लोग n का वैल्यू 6 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज अगर यहाँ पर n अगर 18 नहीं रहता, सिर्फ 15 रहता, तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता, n का वैल्यू 5 हो जाता। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अगला है d, खैर चलिए ये d मैंने बता दिया ऑलरेडी, 3 है यहाँ पर। फिर s क्या है, सम, s मतलब जोड़ होता है, सम यानी कि यहाँ पर जितना भी संख्या दिया गया है सबको जोड़ेंगे तो वो s के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला है, s का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वो, बट ये s का मतलब क्या होता है, सम यानी कि जोड़, योग, एपी का योग, एपी में जितना भी नंबर है सबका योग, इसका फॉर्मूला है, वो भी आप लोगों को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। फिर देखिए नेक्स्ट an क्या होगा, एपी में जो सबसे लास्ट नंबर में आता है, ये रहा आपका an, सबसे लास्टवां पद को हम लोग an बोलेंगे, ठीक है, सबसे आखिरी पद, अंतिम पद an। अब an हम लोग बस ऐसे मान लेते हैं an है वो, लेकिन an के बाद भी कुछ संख्या हो सकता है, ठीक है, कुछ संख्या हो सकता है, लेकिन वहीं पर अगर m हो जाए तो m, अगर यहाँ पर मैं m बना दूं इसको am, इसका मतलब m तक खत्म है, उसके बाद उधर पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद वो उसके आगे का सोचना ही नहीं, मतलब पूरा इंड है, एपी का एकदम इंड पार्ट को हम लोग am बोलेंगे। तो ये am एकदम आखिरी, अंतिम, अंतिम से भी अंतिम, ठीक है, अंतिम, अंतिम पद, अंतिम पद आपका am कहलाता है। अंतिम पद को हम लोग l भी कह सकते हैं, दोनों चीज am और l दोनों सेम है। आई होप इतना सारा समझ में आ गया। अब हम लोग आगे कुछ फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आपको an निकालना है, an निकालना है तो उसका वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए an तो आपको निकालना रहेगा, जैसे कि आपको बोलेगा 17वां पद निकालिए, ठीक है, 17वां पद निकालिए, 18वां पद निकालिए, तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ए का वैल्यू आपको पता है, जो सबसे पहला पद होता है वो a होता है, फिर n, जितना उसमें संख्या रहेगा वो n रहेगा, जितना, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8 मानकर चलिए इतना सारा एपी है, तो इसमें n क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 n का वैल्यू हो जाएगा। और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों घटाएंगे, 4 में से 2 तो 2 आएगा, तो 2 d का वैल्यू है। d का वैल्यू 0 भी हो सकता है, जैसे कि 1, अगर मैं यहाँ पर एपी लिखूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अगर हम लोग d देखेंगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, d 1 हो गया। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर मैं 2 2 2 इस तरीके से भी एपी बन सकता है, तो यहाँ पर d का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा। चलिए इतना सारा समझ में आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, an का वैल्यू निकालिए। अगला हम लोग देखते हैं सम, जिसे मैंने कहा कि जितना भी संख्या रहेगा सबको जोड़ देने से कितना प्राप्त होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, 2 4 6 8, इतना सारा, इसका योग, ये एपी है मान लीजिए, ठीक है, इसका योग, ये तो छोटा सा है तो आसानी से पता कर लेंगे, 2 4 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 और 8 20, तो इसका योग यानी कि एस क्या मिल गया, 20 मिल गया। वही चीज ये आगे जाकर मान कर चलिए पूरा 100वां तक चला गया है, ठीक है, या 50वां तक चला गया है, जोड़ते जोड़ते बैंड बच जाएगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2 इंटू, ये ब्रैकेट को इंटू ही पढ़ते हैं, इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2a है, 2a को हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं,
अब गौर कीजिए, इतना सारा जो पार्ट है ये किसका वैल्यू है, ये ए एन का वैल्यू है। पिछला ओ ओ ओ ओ इसको देखिए, ए एन का वैल्यू है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन का वैल्यू है। तो यहां पर इसको हम लोग इतना सारा की जगह में ए एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और मान लीजिए अगर ए एन बिल्कुल आखिरी पद है तो इसको हम लोग एल भी बोलते हैं, आखिरी पद अंतिम पद एल बोलते हैं, मैंने बताया था। तो ए एन के जगह हम लोग एल लिख देंगे, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब आप लोगों से अगर यदि पूछा जाएगा, क्वेश्चन में देगा अंतिम पद और उसका प्रथम पद दिया हुआ है और बोला जाएगा कि संपूर्ण एपी को जोड़ने से कितना प्राप्त होगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। और अगर आपका क्वेश्चन में डी दिया गया है और एन दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला काम आएगा समय सिचुएशन के अनुसार। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज माई क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं सोल्व करूंगा एंड सम क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, डी से। यानी कि यहां पर ये दोनों को घटाएंगे, 27 में 9 घटाएंगे तो जो भी आएगा उसको बगल में लिख देंगे। यहां पर मान लीजिए x आ गया या 2 आ गया, ठीक है। अच्छा चलिए घटा ही लेते हैं। अगर हम लोग इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा 16, ठीक है, 16 आ गया। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो भी 16 ही आना चाहिए, तब वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एपी कौन है कौन नहीं है, ठीक है। डी निकालना है आप लोगों को, डी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 16 में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूं 16 माइनस 8 बराबर, 16 में 8 माइनस करने से 8 बचता है, समझ में आ गया। अब 8 में 4 माइनस करेंगे तो भी 8 ही आना चाहिए, 8 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए एक में 8 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, यानी कि ये एपी नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर a, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4। देखिए सबसे पहले ए टू द पावर 4 में से ए क्यूब माइनस करते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू, ये सोल्व होगा नहीं तो सेम टू सेम हम लोग इसी को लिख देते हैं। तो लिखेंगे तो ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 3 हो जाएगा। इतना सा घटाएं। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को घटाएंगे, ये दोनों को घटाएंगे, ए टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 2 या ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी नहीं घटेगा, घात अलग अलग है तो घटेगा भी नहीं, जुड़ेगा भी नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, ए टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 2। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, ये दोनों देखिए अलग अलग है, तो ये भी एपी नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ पर पहले ये दोनों को घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे सोल्व करूँ, -3/2 माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर अगर नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो माइनस है ये तो फॉर्मूला ही है डी निकालने के लिए, ठीक है, कि जो अगला पद है उसमें से पिछला पद को माइनस करना है। और ये वाला जो माइनस है वो ये वाला माइनस है यहाँ पर का, और यहाँ पर -1 दिख रहा है वो ये वाला -1 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए -3/2, अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2 बराबर, दोनों का जो हर है वो सेम है तो 2 लिख देंगे और ऊपर सेम -3 + 1 बराबर -2/2, इतना दिख रहा है। अब इसको हम लोग काट देंगे तो क्या बचेगा, -1 दिख रहा है, यस -1। अब देखते हैं -1 आया है। अब हम लोग इसमें घटाएंगे, -1/2 में से 1/2 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर किया जाए, थोड़ा सा ऊपर किया जाए, देखिए यहाँ पर है -2, -1/2 -1/2,
देखिए ये माइनस जो है फॉर्मूला का है और यहाँ पर 1/2 को घटाना है, इसको घटाते हैं। देखिए -1/2 -1/2 सिंपल सी बात है, दोनों में माइनस है, ठीक है। तो हम लोग वैसे सिंपल दिख रहा है ये -2/2 होगा, लेकिन चलिए सॉल्व किया जाए। 2 नीचे हो जाए क्योंकि दोनों में सेम है, और -1 -1 अरे भाई हाँ -1, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो -1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर भी -1 आया है, यहाँ पर भी -1 आया है, यानी कि ये वाला AP है। क्या हो गया, बंद हो गया, पूरा बेकार चीज़ है ये, इतना महंगा लिया है फिर भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। राम 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 राम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ये AP है। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, तो इसको आप लोग बनाइए। चलिए मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, काफ़ी समय दिया आप लोगों को, अब आप लोग सेकंड नंबर बताइए। -3 में से -1 घटा कर देखिए, जो भी आंसर आएगा उसको लिख लीजिए, उसके बाद -1 में 1 घटा कर देखिए क्या सेम आता है, ठीक है। उसी प्रकार सबको चेक करना है। चलिए सेकंड नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा, सेकंड नंबर का आंसर। थर्ड नंबर कौन AP है ये भी आप लोगों को कमेंट करना है, बहुत ही सिंपल है। 16 में 18 माइनस कीजिएगा, जो भी बचेगा फिर 8 में से 4 माइनस करके देखना है सेम सेम आएगा या नहीं आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सबको चेक कर लेना है। 3 नंबर भी आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए 4 नंबर, समांतर श्रेणी सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि D ज्ञात करना है। मैंने कहा था D इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है D यानी कि सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, अगला वाला से पिछला वाला को माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या है -3 माइनस फिर से -1 बराबर, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अगर नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगा। ये जो माइनस है ये फॉर्मूला है माइनस करने वाला, और ये वाला माइनस ये वाला है, और ये वाला माइनस ये वाला है, समझ में आ गया। अब -3 यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -2 यहाँ पर है, सही हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, AP में ये AP है 3 1 -3 के लिए प्रथम क्रमशः प्रथम पद A और सार्व अंतर D क्या होगा। थोड़ा छोटा किया जाए, सार्व अंतर D क्या होगा। इजी है, A यानी कि प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद क्या है 3, तो A बराबर 3 हो जाएगा। फिर देखिए D में क्या करेंगे हम लोग, -3 में -1 माइनस कर देंगे, -3 माइनस फिर से -1 बराबर -3, और ये वाला देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो इसको सोल्व करने से -2 आ जाएगा, तो -2 D बराबर -2। तो इस तरीके से 3 -2 3 -2 सही हो गया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, AP यहाँ पर दिया गया है के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सार्व अंतर D ज्ञात करें, ये आप लोग सोल्व कीजिए। 6 नंबर मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर है AP 2 6 10 14 का सार्व अंतर यानी कि D ज्ञात करना है, इजी है, माइनस कर दीजिए 14 में से 10 आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, यहाँ पर भी आप लोगों को सार्व अंतर यानी कि D ज्ञात करना है, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा 8 नंबर भी। फिर देखिए 9 नंबर में भी सार्व अंतर ज्ञात करना है, 9 नंबर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर सार्व अंतर आप ही लोगों का काम है, आप ही लोग कीजिए, बहुत ही इजी है। फिर देखिए 11 में भी सार्व अंतर है, 12 में भी सार्व अंतर है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D वाला एक AP का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद का जो फॉर्मूला है मैंने आप लोगों को बता दिया था, एनवा पद का फॉर्मूला है A + n-1 इंटू D, यानी कि ये वाला, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एनवा पद। यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है, बट इस तरीके से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए 14 नंबर, AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद 4 और सार्व अंतर -3 है। देखिए प्रथम पद क्या है 4, तो प्रथम पद में अगर हम लोग D जोड़ देते हैं तो दूसरा पद निकल जाएगा, D जोड़ देंगे, जोड़
डी यानी कि -3, तो क्या हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पर -3, इसको सोल्व कर देंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से दूसरा पद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्या क्वेश्चन है। यदि एपी का प्रथम पद 10 है, सार्वंतर 10 है, तो एपी का दूसरा पद, या आप ही लोग बताइए। चलिए क्या होगा, बहुत इजी है। प्रथम पद में डी जोड़ देना है, दूसरा पद निकल जाएगा। 15 नंबर आप लोगों का काम है, आप लोग कमेंट कीजिए। और आई थिंक 16 नंबर दूसरा पद क्या होगा, हाँ 16 नंबर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। 17 नंबर अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 है, फिर 5/2 है, 3 है, फिर 7/2 है। तो अगला पद निकालने के लिए पहले डी निकालेंगे, फिर ये जो लास्ट वाला है इसमें डी जोड़ देंगे, अगला पद निकल जाएगा। डी चलिए निकालते हैं, तो यहाँ पर 7/2 -3, ठीक है, -3, तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 2 × 2 हो जाएगा, 7 × 7 -3 दूना 6 बराबर माइनस नोट ओनली 1/2। डी क्या आया, 1/2। तो 7/2 में हम लोग 1/2 ऐड कर देंगे, 7/2 जोड़ 1/2 बराबर, दोनों का जो हर है सेम है तो 2 लिख देंगे, ऊपर डिट्टो जोड़ देंगे, 7 जोड़ 1 बराबर 8/2, काट देंगे तो 4 बचेगा। 4 हमारा अगला पद है, 4 अगला पद है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, एपी -10 -6 -2 का अगला पद कौन सा होगा, ये आप लोग कमेंट कीजिए। इसका डी निकाल लीजिए और 2 में जोड़ दीजिए। चलिए 18 नंबर आप लोग कमेंट कीजिए। 19 नंबर, हाँ 19 नंबर, एपी 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 होगा, यानी कि इस तरीके से हम लोग जाएंगे 3 8 13 18 ऐसे करते करते, तो कब 78 आएगा, कब 78 आएगा आप लोगों को बताना है। कितनवां पद में, कितनवां पद, यानी कि हम लोगों को एन निकालना, कितना पद, अच्छा एन निकालना है, सॉरी एन निकालना है, सिर्फ एन कितनवां पद। जैसे मैंने आपको एन का वैल्यू इस तरीके से बताया था, जैसे 2 4 5 2 4 6 8 10। इसमें अगर हम लोग एन का बात करें तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अगर यहीं पर बस 8 तक का बात करें, इस 10 को हटा दें तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से कितना बार में 78 आएगा ये पूछा गया है, एन का वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए हम लोग एन का वैल्यू निकालते हैं। पहले ये सब साफ सफाई किया जाए, यहीं पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, ए एन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है देखिए ए दिया गया है, ए 3 है, 3। डी हम लोग निकालते हैं, 8 में से 3 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा 5, आई थिंक 5, हाँ 5 बचेगा। डी मिल गया। अब हम लोगों को ए एन दिया गया है, ए एन कितना है 78 है, 78 और एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग यहां पर सोल्व करते हैं इधर, ओके। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ए एन का वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए एन का वैल्यू 78, तो इसका हम लोग लिखेंगे 78 बराबर ए का वैल्यू देखिए 3 जोड़ एन का वैल्यू नहीं है, दिया नहीं है, बस निकालना है, ठीक है। तो एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है, डी 5। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए। चलिए 78 बराबर 3 जोड़ 5 को हम लोग n के साथ भी गुना करेंगे और -1 के साथ भी, तो 5n माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 5 और 5n। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 3 और -5 को सोल्व कर देते हैं। 78 बराबर, दोनों को सोल्व कर देंगे तो -2 बचेगा, 5n माइनस 2, ठीक है।
अब -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, 78 + 2 बराबर 5n। दोनों को जोड़ देंगे तो 80 बराबर 5n। अब यहाँ पर हम लोग इसको काट देंगे, 5 एका 5, 5 एका 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, 16। n बराबर क्या आया? 16। n बराबर 16, तो 16 बराबर n, यानी कि n बराबर हम लोग 16 लिख सकते हैं, यानी कि 16वां बार हम लोग एपी को बढ़ाएंगे तो 78 आएगा। तो 16 कहाँ पर है? यस, हियर इज 16, यहाँ पर 16। तो यही इसका आंसर है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। ये तो सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस ऑप्शन नहीं देगा, बाकी ये प्रोसेस आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। देखिए 3 का 5 गुणज क्या क्या होगा? 3 का 5 गुणज देखिए, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। ये 3 का गुणज है। अब सबको जोड़ना है, 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15। आप सबको जोड़ते रहिए, ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, फॉर्मूला लगाइए, आसानी से निकल जाएगा। यानी कि एस का फॉर्मूला, योग पूछा है, योग, तो योग यानी कि सम, एस का एस, ये 8 हो जा रहा है, एस का फॉर्मूला। ठीक है, एस का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने याद करने कहा था। एस का 2-3 फॉर्मूला था, उसमें से यहाँ पर देखिए प्रथम पद दिया गया है, आखिरी पद दिया गया है, तो हम लोग प्रथम पद आखिरी पद वाला लगाएंगे। डी सब यहाँ पर झंझट नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। वैसे डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट हम लोग इजी वाला लगाएंगे। n/2 इंटू ए प्लस एल, ये एक फॉर्मूला है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। n का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 5, तो 5/2। ए का वैल्यू क्या है? 3 जोड़ एल का वैल्यू क्या है? आखिरी पद। मैंने कहा एल सबसे आखिरी पद एल होता है, तो एल यहाँ पर 15 जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 काट देंगे, 2 एका 2, 2 9 18। अब 5 और 9 को गुना कर देंगे, 5 गुना 9 बराबर 5 9 45, तो 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है 45? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर चौथा 45। अब देखिए फॉर्मूला काम आ रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को भी सॉल्व करना है। चलिए अगला देखिए, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, इसको आप लोग बनाइए। यहाँ पर बस 3 का पढ़ा 5 बार था, 5 का पढ़ा 5 बार बोलना है, और सेम फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करके बनाना है। फिर देखिए 8 के प्रथम 5 गुणजों का, ये सब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तो आप क्या कीजिएगा, इसको बच्चों के जैसे जोड़िएगा, 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15, फिर भी 45 आएगा, निकाल लीजिएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में वैसे बच्चों वाला नहीं चलेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 22 नंबर आप कमेंट कीजिएगा। 23 देखिए, कौन सा पद 27 है, इसमें कौन सा पद 27 से पूछ रहा है, यानी कि an 27 से n निकालना है। इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, फिर भी इसे मैं चलिए जल्दी से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 7 9 11 दिया गया है, तो a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 2 हो जाएगा, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा। फिर an ऑलरेडी दिया गया है, देखिए 27, और n हम लोगों को निकालना है, तो इधर फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू देखिए, an का वैल्यू 27 दिया गया है, 27 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 5 प्लस n निकालना है -1 d 2 दिया गया है। अब 27 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 को n के साथ भी गुना करेंगे, -1 के साथ भी, तो 2n -2 हो जाएगा। अब 5 और -2 को सोल्व करेंगे, 5 में -2 करेंगे 3 बचेगा, 27 बराबर, तो देखिए लिखते लिखते मेरा डिजिटल बोर्ड बंद हो गया था, इतना महंगा है, फिर भी पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ये भी लगता है नशे में है, ठीक है। तो खैर चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 27 से 27 इज इक्वल टू 5 में से
2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 2n जोड़ 3 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ 3 हो जाएगा। अब 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। 27 माइनस 3 बराबर 2n। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 बचेगा। आई थिंक अरे 24 बचेगा यार, 24 बचेगा। 24 देखिए अभी गड़बड़ हो जाता है। 24 2n। ठीक है, 24 बच रहा है। अब इसको हम लोग काट देंगे। 2 एका 2, 2 12 का 24, यानी कि n बराबर क्या आ गया, 12 बराबर n, यानी कि n बराबर 12। 12वां पद में 27 होगा, 12वां पद ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 23 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, AP 2 A 8 हो तो A का मान क्या होगा। यहाँ पर A का मान पता करना है। A का मान कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर 2 के बाद अगर देखिए एक एक हम लोग टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है अलग तरीका भी, बट मैं अलग तरीका बता रहा हूँ। देखिए 2 के बाद अगर यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 के बाद 2, यानी कि D 0 हो रहा है। 0 तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, यानी कि 2 नहीं होगा। अब देखते हैं 5, यहाँ पर अगर हम लोग 5 रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 रख कर देखते हैं हम लोग बीच में, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, हाँ ये बन जा रहा है। ठीक है, यानी कि 8 माइनस 5 बराबर 3, फिर 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी कि 8। 5 5 5 5 5 5 5 5 ये नहीं ऑप्शन बी 5 सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो n पदों का योगफल क्या होगा। योगफल यानी कि s निकालना है, मतलब बताना है s। यहाँ पर s क्या होगा, तो s का फॉर्मूला क्या है, इनमें से कौन सा s का फॉर्मूला है, मैंने बता दिया है कई बार। चलिए 25 नंबर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, s का फॉर्मूला। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, यदि किसी एपी का प्रथम पद a और अंतिम पद l हो तो n पदों का योग कितना होगा। यहाँ पर अगर अंतिम पद l है तो क्या होगा। सबसे लास्ट में जो मैंने शॉर्ट बताया था कि प्रथम पद और आखिरी पद दिया हुआ रहता है तो फॉर्मूला अलग लगता है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। 27 नंबर नहीं है, 26 नंबर तक। ठीक है, तो इस तरीके से इतना सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आराम से आपका पूरा का पूरा 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और ये जो टेस्ट सब हो रहा है इसको बस यूँ ही टेस्ट के लिए मत पढ़िए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़िए, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।